आप सभी का नमस्कार। एक बार फिर से कान्हा जी मैथ्स क्लासेस में, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि लीनियर अलजेब्रा के फर्स्ट चैप्टर के आर्टिकल्स, डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स मैंने रीड आउट करने के लिए दिए थे। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज का। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट सी इज़ ए वेक्टर स्पेस ओवर सी के ऊपर हमने वेक्टर स्पेस बनाना है, यानी कि हमारा जो वी है वो कितना क्या दिया हुआ है सी और जो एफ फील्ड है वो भी हमारा सी है। तो हम यहाँ आराम से वेक्टर स्पेस की सभी के सभी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड करवा सकते हैं। सभी की सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाएंगी। जैसे कि आप एग्जांपल्स आपने रीड आउट किए होंगे तो वहाँ से आपको ये क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट सेकंड का है हमारा सी इज़ ए वेक्टर स्पेस ओवर आर। जो सी है वो आर पर वेक्टर स्पेस होगा, ये भी हमारा हो जाएगा जो एग्जाम्पल से ही। तो एग्जाम्पल से देखा होगा जैसे आपने, या फिर हम मैं कहूँ कि वो अबेलियन ग्रुप की अंडर एडिशन सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा और साथ में स्केलर मल्टीप्लिकेशन की भी। थर्ड वो बोल रहा है क्यों इज़ नॉट ए वेक्टर स्पेस ओवर आर। क्यों वेक्टर स्पेस ओवर आर क्यों नहीं है। देखिए यहाँ पे v तो हमारे पास में क्यू है और जो फील्ड है वो दिया हुआ है r सेट ऑफ रियल नंबर्स। सबसे पहली बात तो क्यू जो हमारे पास ये रैशनल्स का सेट है, ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बोला हुआ है, ये कभी भी फाई के इक्वल नहीं होता। तो हमारी नेसेसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी। अब नाउ सम ऑफ टू रैशनल्स इज ऑल्सो ए रैशनल। अब दो रैशनल का सम भी एक रैशनल होता है, तो इसका मतलब जो क्यू है वो क्लोज्ड है हमारा अंडर एडिशन, एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज हो जाएगा। अब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। अगर मैं लेट कर लूँ कि यू जो मेरे पास में क्यू का एलिमेंट था 2, वो क्यू से बिलोंग करता है जो कि हमारा वी है, और ए मैं लेट कर लेती हूँ √2 जो फील्ड से बिलोंग करता है जो हमारा आर है। तो मैं ए इंटू यू लेके चलती हूँ। ए कितना हो जाएगा √2, यू कितना है 2 यानी कि 2√2। लेकिन ये क्यू से बिलोंग नहीं करते, यानी वेक्टर स्पेस से बिलोंग नहीं करते। तो इसका मतलब क्यू क्या है, नोट वेक्टर स्पेस, ये वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि आर इज़ नॉट वेक्टर स्पेस ओवर आर। जो हमारे पास सी के ऊपर वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। जो रिमार्क था हमारा एज इट इज़ हमारा यूज़ हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है हमारा ऑल पोलिनोमियल्स ओवर आर विद कांस्टेंट टर्म 0। देखिए सेकंड के फर्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है कि सभी पोलिनोमियल्स आर पे जिनकी कांस्टेंट टर्म 0 है। तो देखिए हमें पता है कि सम ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स हैविंग कांस्टेंट टर्म 0 इज आल्सो ए पोलिनोमियल हैविंग कांस्टेंट टर्म 0, यानी कि अगर मैं कोई दो पोलिनोमियल का एडिशन लेके चलती हूँ तो वो भी एक पोलिनोमियल ही होगा और उसकी भी कांस्टेंट टर्म क्या जाएगी, 0 जाएगी, और ये बाकी प्रॉपर्टीज़ को भी सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट, वो बोल रहा है कि ऑल पोलिनोमियल्स ओवर आर विद कांस्टेंट टर्म 1। अब ये बोल रहा है कि सेट है हमारे पास सभी पोलिनोमियल्स का जिनकी कांस्टेंट टर्म 1 है, क्या वो वेक्टर स्पेस बनाएगा, ये हमें चेक करना है। देखिए यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है इसमें वी सेट लेके चलते हैं हम। पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज़ दैट ए एन एक्स की पावर एन प्लस में ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन अप टू कहाँ तक जाएगा, ए वन एक्स प्लस वन, जहाँ पे सभी के सभी ए आई रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। आई की वैल्यू कहाँ से है, 1 से लेके एन तक। देखिए अब मैं लेट कर लूँ कि उनके कोई दो पोलिनोमियल्स है, पी वन एक्स एंड पी टू एक्स आर टू पोलिनोमियल्स। मैं कोई भी दो पोलिनोमियल्स इसके ले लेती हूँ और मैं इनकी एडिशन पे बात करती हूँ, क्योंकि स्केलर क्लोज होना चाहिए अंडर एडिशन। तो अगर जब इनकी मैं एडिशन करूँगी, देखो P1 यहाँ पे ना डिफाइनिंग कर लेंगे कि P1 तो हम यही लेके चलेंगे कि हमारे पास में क्या है ए एन एक्स की पावर एन अप टू ए वन एक्स प्लस वन, और जो P2x है वो हम क्या करेंगे, ए एन की जगह बस क्या कर देंगे, बी एन कर देंगे। बी एन एक्स की पावर एन बी एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस अब में बी वन एक्स प्लस वन। जब मैं इनका एडिशन करूँगी तो देखिए ध्यान दीजिए कि एक्स एन के कोफिशिएंट्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे, यानी ए एन प्लस बी एन एक्स की पावर एन प्लस में ए एन माइनस वन प्लस में बी एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन अप टू लास्ट टर्म क्या जाएगी, ए वन प्लस बी वन एक्स प्लस में 2, और कांस्टेंट टर्म 2 है तो ये v में बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब v इज़ नॉट वेक्टर स्पेस, क्योंकि वो क्लोज्ड अंडर एडिशन ही नहीं है।
थर्ड सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, ये भी आराम से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल पोलिनोमियल हैविंग पॉजिटिव कोफिशिएंट्स, इसकी मैं आपको हिंट दे देती हूँ। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि अगर मैं कांस्टेंट को नेगेटिव ले लूँ और मैं पोलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो उसके सभी के सभी कोफिशिएंट्स क्या चले जाएंगे, नेगेटिव चले जाएंगे, और वो वी में बिलोंग नहीं करेगा, तो यहाँ पे हमारे पास में फोर्थ नहीं बनाएगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, आर पॉजिटिव बी सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, डिफाइन द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन एज दिस। देखिए यहाँ पे इसके एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन गिवन है हमारे पास, तो हमने यहाँ पे प्रूव करना है कि ये क्या है, वेक्टर स्पेस है। सबसे पहले तो हम क्या प्रूव करेंगे, ये नॉन एम्प्टी है। देखिए सेट यहाँ पे जो आर पॉजिटिव लेके चले हैं हम लोग, थर्ड क्वेश्चन में जो वी है वो क्या है, आर पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर्स का सेट, पॉजिटिव रियल नंबर लेके चल रहे हैं, तो वी 5 के इक्वल तो होगा ही नहीं, तो नेसेसरी कंडीशन यहाँ से हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। और ये जो डिफाइन किए हुए हैं, क्या क्या डिफाइंड है हमारे पास, ये u प्लस वी किसके इक्वल होगा, u इंटू वी, और a इंटू यू किसके इक्वल है, u रेज टू पावर a, जहाँ पे u और v तो हमारे पास v के एलिमेंट, a है f पे, और जो f हमें दिया गया है यहाँ पे, जो f है वो हमें क्या दिया गया है, r रियल नंबर का सेट गिवन है। देखिए अब दोनों के दोनों हम पहले क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड वो लेके चलते हैं। हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव रियल नंबर इज अगेन ए रियल नंबर, कि अगर मैं कोई दो पॉजिटिव रियल नंबर के प्रोडक्ट लेके चलती हूँ तो वो अगेन एक रियल नंबर होता है। तो इसका मतलब हमारे पास u प्लस वी, जो u इंटू वी है वो बिलोंग करेगा किसके अंदर, आर पॉजिटिव में, क्लोज्ड अंडर एडिशन, एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज हो जाता है। पहले हम ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज एडिशन की ही पढ़ लेते हैं। सेकेंड है हमारे पास में एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी में लेट कर लेती हूँ मैं कि u v w, तीन मैंने r पॉजिटिव के एलिमेंट्स लिए हैं, तो u प्लस v प्लस w को एसोसिएट कर देती हूँ, तो किसके इक्वल होगा, u प्लस v इंटू डब्ल्यू बाय डेफिनेशन। तो यहाँ से मेरे पास में किसके इक्वल आ गया, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू। अब जो v इंटू डब्ल्यू है उसको हम एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करेंगे, तो बीच में प्लस है, तो क्या हो जाएगा, u इंटू में v इंटू डब्ल्यू। अब हमें पता है कि जो r पॉजिटिव है वो क्या बनाएगा हमारा, जो हमारा ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो अगर ये ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन तो वो उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होगी। तो यहाँ से कह सकती हूँ मैं u इंटू वी इंटू में w हो जाएगा, तो यानी u प्लस वी इंटू में w, तो u प्लस वी और यहाँ से प्लस w, क्योंकि डॉट को हम किस में चेंज कर देंगे, एडिशन में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट आता है एसोसिएटिव हो चुका है। थर्ड है कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव में लेट कर लेती हूँ कि u और v दो हमारे r पॉजिटिव के हैं। अब यहाँ पे हमने क्या प्रूव करवाना है कि ये कॉम्यूटेटिव है, तो मैं u प्लस वी लेके चलते हैं। u प्लस वी क्या हो जाएगा, u इंटू वी। अब ये रियल नंबर्स हैं तो कॉम्यूट तो करेंगे ही करेंगे, तो यहाँ से v इंटू यू हो जाएगा, तो v प्लस यू, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। नेक्स्ट लेके चलते हैं हम फोर्थ, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी सोच के हमारे दिमाग में क्या आ जाता है, जीरो। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में या हर वेक्टर स्पेस की एडिटिव आइडेंटिटी जीरो ही हो जब डिफाइनिंग गिवन हो। देखो हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, लेट कर लेते हैं वन बिलोंग्स टू यू, सॉरी वी, जो कि है हमारे पास में आर पॉजिटिव है। देखिए वन तो उसमें बिलोंग करेगा ही करेगा। तो अब यहाँ पे फॉर ईच u बिलोंग्स टू v, जो हमें r पॉजिटिव गिवन है, सच दैट, इस तरह से हम लेके चलेंगे कि अगर मैं u में वन ऐड करती हूँ तो मेरे पास किसके इक्वल आए, u इंटू वन, यू के इक्वल। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो वन चाहे आगे ऐड करो चाहे पीछे, लेकिन किसके इक्वल आ रहा है, u के इक्वल ही आ रहा है। इसका मतलब वन क्या हो जाएगी, एडिटिव आइडेंटिटी। अब मैं बात करती हूँ किसकी, एडिटिव इनवर्स। ये है हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स। देखिए एडिटिव इनवर्स क्या होगा, अब फॉर ईच u बिलोंग्स टू v देयर एग्जिस्ट वन बाई यू। देखो अगर मैं यहाँ पे सभी रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर का कोई एलिमेंट u उठाती हूँ तो वन बाई यू भी क्या जाएगा, पॉजिटिव ही जाएगा।
सच दैट, इस तरह से कि u प्लस 1/u किसके इक्वल होगा, u इंटू 1/u 1 के इक्वल, और 1 प्लस यू भी किसके इक्वल ही जाएगा, 1 के इक्वल। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ जो मेरे पास 1/u है ये इन्वर्स है, एडिटिव इन्वर्स है किसका, u का। तो यानी हमारे पास में क्या प्रूव हो जाएगा, अबेलियन ग्रुप। अब मैं बात करती हूँ किसकी, स्केलर मल्टीप्लिकेशंस की प्रॉपर्टीज़ की। देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़। देखो क्या है हमारे पास में स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ कि अगर मैं लेके चलती हूँ फर्स्ट प्रॉपर्टी a प्लस बी इंटू यू। देखिए अब यहाँ पे a u की पावर, जो a u था तो क्या हो जाएगी, u की पावर a हो जाती है। तो यहाँ पे जब a प्लस बी इंटू यू करेंगे तो यहाँ पे u की पावर a प्लस बी, इसको मैं लिख सकती हूँ u की पावर a इंटू यू की पावर b। ये क्या हो जाएगा हमारे पास में ए यू, और इंटू में क्या हो जाएगा बी यू। अब देखिए फर्स्ट में जब दो की इंटू ले रहे तो यानी एडिशन हो जाती है, तो यहाँ से हमारे पास में क्या वैल्यू हो जाएगी, ए यू प्लस बी यू। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। यहाँ पे लिख देना भाई मैं कि ए और बी ये तो दोनों एफ यानी कि आर के एलिमेंट हैं, और यू और वी ये दोनों के दोनों वी के एलिमेंट है, जो हमें क्या गिवन है, आर पॉजिटिव। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि a इंटू में u प्लस वी। अब देखिए a इंटू यू प्लस वी जब मैं लेके चलूँगी मुझे किसके इक्वल दिखाना है, यहाँ पे ये u की पावर हमारे पास में अल्फा सॉरी a और प्लस में v की पावर a। तो देखो कैसे होगा, a इंटू में u प्लस वी क्या जाएगा, u इंटू वी। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ए यू इंटू में ए वी। ये क्या हो जाएगी, u की पावर a इंटू में v की पावर a लिख सकती हूँ। और ये मेरे पास जो हमारे पास देखो जब मैं इसको खोलूँगी या जैसे अब हाँ आगे हम u की रेस्ट टू पावर a है, इसको मैं फिर से लिख सकती हूँ किसके इक्वल, ए यू इंटू में ए वी, और ये मेरे पास प्रॉपर खुल जाएगा ए यू प्लस ए वी। देखिए ए इंटू यू प्लस वी किसके इक्वल आ गया, ए यू प्लस ए वी, यानी कि सेकेंड प्रॉपर्टी भी हो जाएगी। थर्ड लेके चलते हैं ए बी रेस टू और u, तो ये पावर में चला जाएगा u इंटू रेस टू पावर ए बी। अब देखो u रेस टू पावर b, अब बाहर बाहर क्या हो जाएगा, अंदर। अब मैं बाय डेफिनेशन लेके चलूँ, जो पावर है वो बाहर मल्टीप्लिकेशन में आती है, तो a इंटू यू रेस टू पावर b, और u रेस टू पावर को b को लिख सकती हूँ मैं b यू। यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगी, थर्ड। और जो हमारे पास में फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है, देखो जो वन होगी वो तो पॉजिटिव, वन तो हमारे बिलोंग करता ही है आर पॉजिटिव में, और वन इंटू यू क्या हो जाएगा, यू रेस टू पावर 1 यू। तो हमारे पास सारी की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, यानी आर पॉजिटिव क्या बन जाएगा, वेक्टर स्पेस ओवर आर। आर के ऊपर क्या बना देगा, वेक्टर स्पेस बना देगा। ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट एज इट इज़ ही हमारे क्वेश्चन चलेंगे फोर्थ फिफ्थ अप टू सो ऑन। ट्राई कर लीजिएगा, जो भी दिक्कत आती है मुझे प्लीज़ कमेंट में बता देना, मैं उन्हीं क्वेश्चंस की वीडियो डाल दूँगी जो, और अगर हो सका कि कुछ ऐसे आपके रह जाते हैं पॉइंट जो क्लियर आउट नहीं हो रही हैं, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए ताकि मैं लाइव आके आपको वो अच्छे से समझा सकूं। अब हम करते हैं, देखो यहाँ 8 तक आपके सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब हम करते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि वी ए इंटू वी, ए भी दिया हुआ है, सॉरी ए कोमा बी, यानी कि कार्टेशियन आर स्केयर का टपल लिया हुआ है, ए बी बिलोंग कर रहे हैं आर में, फील्ड क्या है आर। तो शो करना है कि ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाते, तो इनके लिए हमें सभी प्रॉपर्टीज़ पहले तो याद होनी चाहिए क्या क्या थी, और फिर आके क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए 9th में वी दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है वी, कि ए बी बिलोंग्स टू आर स्केयर, जहाँ पे ए और बी किससे बिलोंग कर रहे हैं, आर से बिलोंग कर रहे हैं, और फील्ड क्या दिया हुआ है, रियल नंबर। जब हम पहली बार की बात करते हैं, देखिए पहले वाले में क्या दिया हुआ है, ए कोमा बी प्लस सी डी किसके इक्वल है, ए प्लस सी बी प्लस डी। जनरली ये तो होता ही है। अब सेकंड लेके चलते हैं, देखो अल्फ़ा ए बी किसके इक्वल है, 0 अल्फ़ा बी। यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो हमारी फर्स्ट वाली है, फर्स्ट वाली में हमें इतनी दिक्कत नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि उसमें जनरली हम ऐसे ही लेके चलते हैं, लेकिन जो थोड़ी अलग दी हुई है वो हमारी क्या दी हुई है, जो सेकंड प्रॉपर्टी है। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, सेकंड प्रॉपर्टी से ही हम इसको निगलेक्ट करेंगे। देखो कैसे निगलेक्ट करेंगे, कि हम यहाँ पे
अब सेकंड प्रॉपर्टी जो हम लेके चल रहे हैं उसमें देखिए कोई भी हमारा एक ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा है जो उसके खुद के इक्वल हो। जैसे मैं लेट कर लूँ कि वन वन तो देखो आर में जाएगा ही जाएगा जो कि हमारा फील्ड है, और यू क्या ले लेती हूँ मैं ए बी। जब मैं वन की यू के साथ प्रोडक्ट करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगी वन इंटू जो अंदर है वो ए बी है। तो यहाँ पे देखो पहले वाला एलिमेंट जीरो बन जाता है, तो ये भी क्या बनेगा जीरो, तो वन इंटू बी यानी कि ज़ीरो बी। और ये किसके इक्वल नहीं है, यू के इक्वल नहीं है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा वी इज़ नॉट वेक्टर स्पेस। सेकंड देखते हैं अब हम। सेकंड जो हमारी गिवन है, देखिए क्या गिवन है कि a प्लस बी और c प्लस डी किसके इक्वल है, जीरो ऑफ b प्लस डी। कि a कोमा बी अगर मैं ऐड करती हूँ c कोमा डी में तो किसके इक्वल आएगा, किसके इक्वल दिया हुआ है कि जीरो b प्लस डी। और अगर मैं लेके चलती हूँ अल्फ़ा ए बी के तो यहाँ से क्या हो जाएगा अल्फ़ा ए अल्फ़ा बी। देखो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड वाली तो हमारी बिल्कुल कॉमन दी हुई है, हमें पता है। हम दिक्कत कहाँ आनी चाहिए, फर्स्ट वाले में, क्योंकि फर्स्ट वाली थोड़ी अलग से गिवन है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसकी जब हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे देखो क्लोजर हो जाएगी, एसोसिएटिव भी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी की, कि आइडेंटिटी होगी या नहीं होगी। नाउ लेट कर लेते हैं हम यहाँ पे कि ई एफ हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट कि इसमें सी डी लेट कर लो कि ए बी हमारे पास में वी का एलिमेंट है। क्या कोई ऐसा एलिमेंट है कि जिसको हम वी किस में ऐड करें, कि ए बी के अंदर ऐड करें और हमारा ए बी ही आ जाए। देखिए कोई भी एलिमेंट को जब आप ऐड करोगे तो फर्स्ट हमारा क्या जाएगा, जीरो जाएगा। मैं यहाँ पे ना ए बी की जगह यू ले के चलते हैं, यू को लेट कर लूँ, वन टू लेट कर लेती हूँ, ठीक है। तो वन टू में देखो, और जो मेरे पास में यहाँ पे ई एफ ले लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं ई एफ कोई नया है हमारे पास वी, वो किससे बिलोंग कर रहा है वी में। जब वी में मैं यू ऐड करूँगी तो मेरा क्या आना चाहिए, यू आना चाहिए। वी ले लेते हैं ई एफ, यू ले लेते हैं वन टू, और ये क्या आना चाहिए वन टू के इक्वल। देखो ए इंटू में यहाँ पे हमारे क्या लेके चले थे, ए और सी दोनों के दोनों का एडिशन है ही नहीं, तो यहाँ तो फर्स्ट आया ज़ीरो के इक्वल। नेक्स्ट आ गया एफ प्लस टू इज इक्वल टू वन टू। तो यहाँ से जब मैं कंपेयर करूँगी, कंपेयर लाइकिंग कोऑर्डिनेट्स, जब मैं लाइकिंग कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करती हूँ तो वन इज इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है। ये क्या है, नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, v इज़ नॉट वेक्टर स्पेस, v वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में देखिए क्या होगा, थर्ड में ये क्या दिया हुआ है इन्होंने कि a b प्लस सी डी इनका सम किसके इक्वल है, a प्लस सी बी प्लस डी। और यहाँ से सेकंड वाली क्या दी हुई है, अल्फ़ा इंटू में ए बी किसके इक्वल है, अल्फ़ा ए और बी, ये गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से अब हम देखते हैं, देखो फर्स्ट वाली तो हमारी एज इट इज़ चलेगी अंडर, तो एडिशन के रिस्पेक्ट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हम यहाँ पे लेके चलते हैं सेकंड वाली में, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ में देखो ध्यान से, मैं एक लेके चलती हूँ, हमने पढ़ी थी स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन इन एफ। एफ के ऊपर क्या होता था कि कोई भी मैं दो एलिमेंट उठा लेती हूँ अल्फ़ा बीटा एफ के, एंड कोई एलिमेंट ले लेते हैं ए बी यू जो किसका एलिमेंट है, वी का। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू यू क्या होगा, देखिए जो हमारा पहला है पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यू, और सेकंड हमारे पास में सॉरी यू की जगह ए बी पुट कर दो, ए कोमा बी। तो देखो फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई होएगा, सेकंड वाले के साथ नहीं होगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू ए कोमा क्या रहेगा, बी रहेगा, यानी कि ए अल्फ़ा प्लस में ए बीटा और सेकंड वाला कंपोनेंट बी। और ये अब मैं इनको खोल लेती हूँ, अल्फ़ा यू प्लस बीटा यू निकालते हैं। देखो अल्फ़ा ए बी प्लस में बीटा ए बी, यहाँ से क्या हो जाएगा ए अल्फ़ा और साथ में क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट में मैं लेके चलती हूँ बीटा ए और साथ में मेरे पास बी। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके जब मैं इनका सम करूँगी तो अल्फ़ा ए प्लस बीटा ए और मेरे पास क्या जाएगा टू बी। और यहाँ से देखो ये बी है ये टू बी है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा यू किसके इक्वल नहीं है, अल्फ़ा यू प्लस बीटा यू, तो यानी क्या हो जाएगा नॉट वेक्टर स्पेस।
ये है आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज। तो बाकी के क्वेश्चंस आप खुद ट्राई कीजिएगा। अगर आपको नहीं आते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए प्लीज़, ताकि मैं उनके सॉल्यूशंस बता सकूं आपको। और ज़्यादा दिक्कत आती है तो मैं लाइव क्लासेस भी ले लूँगी, जैसे सूटेबल रहेगा वैसे कर लेंगे। पर प्लीज़ मुझे बताइए ज़रूर कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है कमेंट्स में। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों तक भी ये वीडियोस पहुंच सकें जिनकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है। थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए, आपके प्यार के लिए।